अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी। शुरू में हमने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका 100 हमारे को वेंटिलेटर्स देने जा रहा है। तो लगता था 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका देने जा रहा है। अब वेंटिलेटर्स का उससे अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा सस्ते वेंटिलेटर्स हमारे देश में बन रहे हैं। छोटी सी बात ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क के लिए भी बहुत परेशानी होती है। मास्क N95 मास्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सारी की सारी चीज़ हमने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। हमारे देश में आइसक्रीम स्टिक्स नहीं बनती, आइसक्रीम स्टिक्स हम इम्पोर्ट किया करते थे, माचिस की भी इम्पोर्ट किया करते थे। ये सारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैनुफैक्चरिंग, शामली में अब आइसक्रीम स्टिक्स का मैनुफैक्चरिंग होने शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए हमने इसको यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित पार्क है वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बहुत प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि खिलौने के बारे में उन्होंने चर्चा करी। तो यहाँ पर हमारे सीईओ ने प्रोएक्टिवली उसके लिए काम करके जब 3 महीने पहले मैंने जैसे आपको बताया और आपको मालूम था, आप में से कुछ मित्र उसमें होंगे भी, जब यूनिवर्सिटी में मैंने प्रेस करी थी तो उस समय वो लोग मेरे से मिलने आए थे, टॉय पार्क वाले। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती कि 115 भूखंड टॉय पार्क वालों को आवंटित कर दिए। ये आवंटित जो हो गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हो गए उसके बाद लोग कहते हैं ये करेंगे। प्राय मेरा ये होता था कि शुरू में पहले साल तो मैंने बोला ये करेंगे, उसके बाद मैंने कहा था मैं जो रिपोर्ट दूंगा ये किया उसके साथ ये प्लानिंग है, जो कुछ किया उसके साथ टॉय पार्क के नाते से वो किया। MSME पार्क के नाते से हमने काफ़ी, क्योंकि MSME ही ऐसा एक इंडस्ट्रियल वो है जिसमें अधिक से अधिक रोजगार मिल सकता है। MSME किसी भी इंडस्ट्री का आधार होता है, रोजगार का आधार होता है इंडस्ट्री का। 100 प्लॉट आवंटित किए हैं जो MSME पार्क से संबंधित है, हेरिटेज पार्क से संबंधित है 700 और 4000 मीटर से 154 प्लॉट हमने अलॉट किए हैं। लगभग 854 प्लॉट हमने सिर्फ यमुना अथॉरिटी में अलॉट किए। पूरे स्टेट का है, मैं पूरे स्टेट के भी आता हूँ जानकारी के। इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग अलॉटेड इन्वेस्टमेंट है 6519 करोड़ रुपए का लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट है। अलॉटेड एरिया 508 एकड़ और एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है लगभग 1,63,000 से ज़्यादा लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत इसकी संख्या और बढ़ेगी। मेरे द्वारा ये कंसर्न था कि जो अलॉटमेंट हुआ है लोगों ने प्लॉट अलॉटमेंट किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्ट में परिवर्तन करके ये कर दिया है कि किसी को भी हम प्लॉट आवंटित करते हैं अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसोर्सेज के लिए, उसकी समय सीमा तय कर दी है कि वो 5 साल तक अथवा जो उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस हैं, जो भी ज़्यादा है, अगर उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस में उसको 5 साल से ज़्यादा बनाने का है तो उसको ज़्यादा देंगे, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं देंगे उसके अलॉटमेंट की कंडीशंस में नहीं है। तो क्यों पहले प्लॉट अलॉटमेंट हुआ करते थे 15 साल 20 साल 30 साल तक पड़े रहते थे, और कुछ लोग जिनको इंडस्ट्री नहीं लगानी होती थी या जिन्होंने वो काम नहीं करना होता था वो उसको लेकर बैठ जाते थे, और जो एक्चुअल इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल इंडस्ट्रिस्ट है, उसको नहीं मिलते थे। अब यह वो 5 साल हम कौन सी तारीख से शुरू करेंगे? अब ये आपने उनको अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट करने के बाद अगले 6 महीने में प्रोबेबली जून तक, 8 महीने लगा देंगे, जून तक हम उस जो अलॉटेड एरिया है उसमें सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम पूरा कर लेंगे, और जिस समय पूरा कर देंगे तो उनको पोजीशन दे देंगे, क्योंकि हम इस अधूरे में उनको पोजीशन नहीं देना चाहते कि अधूरा में पोजीशन दे देंगे, वो इंडस्ट्री लगाने की स्थिति में नहीं है, उनका 5 साल पूरा हो गया। हम किसी का हैरेसमेंट नहीं चाहते, हम इंडस्ट्रीज के सहयोग के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए खड़ा होना चाहते हैं। हम उसी समय उनको पोजीशन देंगे। अब जिस समय पोजीशन दिया है तो गवर्नमेंट की जो एक्ट में हमने परिवर्तन किया कि 5 साल में जो अलॉटमेंट का हम पोजीशन अगले साल जून तक दे देंगे, वो 100% के सारे इंडस्ट्रीज अगले 5 साल के अंतर्गत कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएंगे। पहले आदमी अलॉटमेंट करने की तो जानकारी देता था, लेकिन अलॉटमेंट के साथ वो कमर्शियल प्रोडक्शन में कब आएंगे इसकी जानकारी नहीं देता था। अब अलॉटी को भी मालूम है और अलॉटमेंट उसको भी मालूम है, जिसने लिया और जिसने दिया, दोनों को पता है कि इतने टाइम के अंतर्गत हमारे को इंडस्ट्री लगानी है, उस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर ये पूरा
अभी आप लोगों की जानकारी में है कि ज्यूरिख एयरपोर्ट वालों के साथ एग्रीमेंट पिछले 7 अक्टूबर को हुआ है। 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंतर्गत उनको सारे के सारे क्लियरेंसेस ले लेने और हर हालत में उनको फरवरी की 7 तारीख तक इसको काम शुरू करना है, ठीक है। और उनका जो टाइम है उसको पूरा करने का वो किसी भी हालत में 3 वर्ष तक का है, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया है वो 3 वर्ष से पहले सितंबर अक्टूबर 2023 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। मैंने इंडस्ट्री की पहले बात बताई 3-3.5 साल में हो जाएगा। साथ ही में ये बताया कि जिन इंडस्ट्रीज को हम ये देंगे इनको भी कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। तो ये जो लाइवली एरिया जो सबसे पहले रिमोट एरिया तीनों अथॉरिटीज में कहा जा सकता था, सबसे बेस्ट और परफॉर्मिंग और अपकमिंग एरिया डेवलपमेंट के नाते से, इंडस्ट्रीज के नाते से हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने ये जिम्मेवारी ली, इंडस्ट्री मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी मुझे दी और मैंने ली, तो वो मेरा हमेशा ये कंसर्न होता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज रियल स्टेट अथॉरिटीज में बदल गई। तो अभी तक जो हमारा मास्टर प्लान था उसके हिसाब से अभी 13% इंडस्ट्रीज हमारे पास यहाँ पर यूपी में टोटल लैंड की, बाकी कमर्शियल रेजिडेंशियल ये सारी के सारे मिला के हटा के 13। अब 2021 का जो मास्टर प्लान बना इसमें इसको बढ़ाकर 20% और मिक्स लैंड यूज 2.5%, लगभग 22.5% एरिया जो 13% से बढ़ाकर 22.5% एरिया हम इंडस्ट्रीज के लिए रख रहे हैं। और जो 2041 का हम वो बनाएंगे, अगले 10 वर्ष का जो मास्टर प्लान बनाएंगे, तो उसमें हम इसको बढ़ाकर 30% तक करेंगे। मैं इंडस्ट्रीज की बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से एम्फेसिस जिस बात कहना होता था तो वो सरकार की पर्ची से प्लॉट निकलते हैं, अब पारदर्शी तरीके से लॉटरी से प्लॉट निकलते हैं जो सबके सामने होती है और सबके सामने उसका ड्रॉ होता है। अब किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश हमारे पास आना बंद हो गई है। शुरू में 2017-18 में सिफारिश आती थी कि भाई साहब प्लॉट चाहिए, तो मैं उनको बोलता था ऐसे होगा, तो मेरे को हो सकता है आप में से कुछ पत्रकार मित्र हों उस मीटिंग में उपस्थित जिसमें डॉक्टर साहब ने उसकी अध्यक्षता करी थी। सीओ हमारे श्री आलोक टंडन थे, अमित मोहन प्रसाद जी थे, जिसमें नोएडा में हम लोगों ने पहली बार लॉटरी से प्लॉट निकाले थे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि लॉटरी से भी प्लॉट मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि कोई किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, लॉटरी में आइएगा और अगर आपको लगेगी कोई शिकायत तो मुझे शिकायत भी करिएगा, लेकिन किसी को कोई शिकायत करने का अवसर नहीं मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत सारे इधर कोविड काल में ही, जिस समय कोविड को भी हमने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और कोविड काल में हमने बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हमारे मानक थे उनमें बहुत सुधार किया, चाहे यूपी सीडा से संबंधित हो, नक्शों से संबंधित हो, लैंड अलॉटमेंट से संबंधित हो, उनका ट्रांसफर ऑफ लैंड से संबंधित हो, डेवलपमेंट से संबंधित हो, सभी प्रकार के। मैंने इस दरमियान जितना इस मार्च के बाद जितना हम लोगों ने ये काम किया, मैं पिछले 5 महीने में मैं यमुना एक्सप्रेसवे का मेरे को अलग आज इसकी समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मैंने तीनों अथॉरिटीज़ का रिव्यू किया था, तो नोएडा का अलग किया था और यमुना का और ग्रेटर नोएडा का एक साथ रखा था। तो ग्रेटर नोएडा का जिस समय उनका हुआ प्रेजेंटेशन, उसके बाद जिस समय इनका प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो मैंने उनको बोला कि अब आपको, क्योंकि इनका इतना डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था कि मुझे लगा कि अब इसके लिए अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 3 साल पहले तक किसी नक्शे में नहीं आती थी, कोई पूछता नहीं था कि यार यमुना में कोई बात हो सकती है। लोग मुझे कहते थे यार हमारे को लैंड चाहिए, तो हमने कहा यमुना में ले लो, तो लोग भाग जाया करते थे। मैं जनवरी फरवरी की बात बता रहा हूँ, अगर इनके पास 10 प्लॉट होते तो 2 लोग लेने वाले नहीं होते। आज अगर 10 प्लॉट है तो 50 लोग लेने वाले। ये कारण बने हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट को प्रमोट करके यहाँ पर लेकर आए और विकास के नाते से हमारे विधायक ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी इसी दरमियान 5 महीने के 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये 1 अप्रैल में 5 दिन तक जिन्होंने लिया प्लॉट उसको बनाना पड़ेगा, और जिनके पुराने प्लॉट थे जिनका समय पूरा हो गया उनको भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, नोटिस देंगे, उनको कहेंगे कि 1 साल में पूरा करने हैं। उनको किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है, ताकि उनको भी दे दें
वो अपना 1 साल के अंतर्गत जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके उसको बना लें, ये कारण है। तो ये मेरा आज बैठक में रिव्यू करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि हमने अलॉटमेंट और यमुना पास्कर ने अपने द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कोविड काल में जो औद्योगिक आवंटन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ अलग अलग 5 पार्कों की स्थापना हुई है, जो रोजगार के अवसर आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा देश के जो निवेश किया गया है उसकी पूरी सूचना, भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का वृंदावन को और टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बनाने का, 2048 के मास्टर प्लान को डेवलप करने का, इन सब बारों में विस्तार से माननीय मंत्री जी से अवगत कराया गया और उनसे अनुमोदन मांगा गया कि शासन स्तर पर इसका अनुमोदन कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी के परियोजना के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट की परियोजना की अधिक किस्त दी गई और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की जल्दी से अनुमोदन मेट्रो रेल का हो जाए, यहाँ पर चलने के लिए उसमें अनुरोध किया गया। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ से अप्रूवल होकर उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो रिक्वेस्ट किया गया कि इसको जल्दी से अप्रूवल दिया जाएगा, इससे मेट्रो के निर्माण का कार्य DMRC को सौंपा जा सके। इस प्रकार जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एयरपोर्ट से रिलेटेड, फिल्म सिटी से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड सारी योजनाएं विस्तार से बताई गई और भविष्य के आने वाले समय में इसी साथ किसानों का रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट बताया गया और ये भविष्य का खाका भी बताया गया कि अगले साल में हम क्या उत्पादन कर पाएंगे और इसके साथ साथ कार्य योजना भी तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्त करने के लिए और उस कार्य योजना पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी माननीय मंत्री से